बच्चा क्या चाहता है, उसको मेंटालिटी को पहले स्टडी करना है। तो बेटे बताओ, कैट की जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन आपको कौन सा लगा और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? PYQ देखे, वीडियोस देखे, PYQs को खुद स्टडी किया। एक और बात बताओ बेटे कि आपके फर्स्ट मॉक में कितने स्कोर थे, बट व्हाट शुड बी डन कि फाइनली आपको सक्सेस मिल जाए? क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार नहीं माननी, वो कैसे सिखाया आपने? वी वांट दैट गोल, सो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू बी देयर। हमारी इतने एकेडमिक प्रेशर है, कैट की तैयारी कैसे करें, वो आप क्या सजेशन दोगे? एक टाइम टेबल रखो कि मैं सुबह 7 से 8 में सारा काम खत्म कर लूँ, नहा धो के खा पी के, फिर कॉलेज का काम, फिर रात को कैट का काम। तो आपका स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, बस रात को देखते थे फोन? वही स्क्रीन टाइम कम ही होता है। रात को अगर कोई वीडियो देखना हुआ, कोई लेक्चर वन शॉट देखना हुआ तो उसके लिए। जर्नी में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, तो बच्चों के लिए क्या 3 सजेशंस होंगे? पहले खुद को बनाओ, फिर बाद में दूसरों को देखो। Hello everybody, we are extremely happy to welcome our Rani Beti Pritidisha Samal, who comes from Odisha. Currently she is pursuing her education from Vellore, and with her she has got her moral support, her rock star, her mother, and we are extremely happy to welcome both of these amazing women who are here at our platform. तो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। हेलो, नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मैम, आपकी बेटी इतनी होनहार है, तो बच्चे होनहार तभी बनते हैं जब मम्मी पापा मेहनत करते हैं। और अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आप उड़ीसा अपना घर छोड़ के इसके पास रह रही थी, इसकी कैट की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए, इसके साथ 2 दिन से आप लगी हुई हैं। तो मैम, क्या सजेशन देंगी आप पेरेंट्स को, बच्चियों को जो अपनी तैयारी कर रही हैं किसी भी फील्ड में, कि कैसे वो लगातार जज्बा रखें और आगे बढ़ें? व्हाट विल बी योर एडवाइस? मैम, मेरा एडवाइस पहले रहेगा, अगर जो पढ़ेगी, जो लड़की या लड़का पढ़े, उसको पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन, उसका थोड़ा ये होना चाहिए कि मुझे पहुंचना है। पहले उसको ये करना है कि तैयार करना है कि मुझे जानना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका पहले होना चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स आएंगे। अगर हम पेरेंट्स बोलेंगे कि जानना है तो ये नहीं रखेंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनमें। अगर वो बोल देते हैं कि मुझे जाके रहना है, मुझे IIM जाना है, मुझे IIT जाना है, तो तभी फर्ज बनता है एक माँ का या बाप का कि उसको लेके जाओ। हम लोग बस उनका मीडिया बन जाते हैं, लेकिन उसका टारगेट वो होता है। जब हम ये हमारी एक ही बेटी है, तो उसको पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसका पापा या मैं करेंगे। वाह मैम, दैट इज़ सो इंस्पायरिंग। हम नए पेरेंट्स हैं और हमें इस तरह की एडवाइस मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि इसका पापा उसे बोलते हैं कि इसको जो चाहिए मैं सब करूँगा। वंडरफुल वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मम्मी आई हैं, तो मम्मी पापा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? यू हैव गॉट सच ग्रेट परसेंटाइल और आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ। तो पहले तो मम्मी को क्रेडिट्स देंगे हम, क्या कैसे हेल्प किया उन्होंने? हमें दिख रहा है आप आपके साथ लगी हुई हैं, हमारे पिछले इंटरेक्शंस भी बहुत इंकरेजिंग रहे। योर टेक। थैंक यू मैम। एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, लाइक स्टार्टिंग से ही जब भी मुझे प्रिपरेशन के थ्रू आउट कुछ भी हेल्प चाहिए होता था तो पहला कॉल घर जाएगा, मम्मी को जाएगा। क्योंकि करंटली आई एम परसुइंग बीटेक, तो ऐसे क्राउड में ऐसे दोस्त है नहीं जिनको अभी MBA परस्यू करना है। तो अभी जो भी सजेशन चाहिए होगा लाइफ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि आज प्रोफेसर से ये बात हुई कि आज ये पढ़ना रह गया, तो डायरेक्ट कॉल मम्मी को जाएगा। फिर मम्मी बोलेंगी अरे कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा तो होता रहता है, कल सुबह उठो, आज सो जाओ, आज कल सुबह उठो, कल सुबह सोचो अच्छे दिमाग से। तो यही कांस्टेंट सपोर्ट रहता है, आपके पास एक पिलर रहता है कि घर, लाइक आप हॉस्टल में रहोगे, रूम में लौटोगे तो बस एक कॉल करना है आपको। भाई 10,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर दूर भले ही हो, कितने भी किलोमीटर हो, आपको बस एक कॉल करना है, बस वो संभाल लेंगे आगे। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस मैम, वी आर सो प्राउड, वी आर सो ग्रेटफुल कि ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करती हैं और बच्चा कॉन्फिडेंटली अपनी माँ से सब शेयर कर पाए, ये भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि आज जिस तरह के बच्चों के चैलेंजेस हैं, पूरी जनरेशन ही नहीं है, इतना एक्सपोजर है, तो ये बच्चों को झिझक रहते हैं कि मम्मी पापा को बताएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और आपने इतना कॉन्फिडेंस दे रखा है अपनी बेटी को, तो ये तो बहुत ही सराहनीय बात है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इसमें ना एक होता है कि टाइम, आप पहले बच्चों को थोड़ा टाइम दो, उसको अंडरस्टैंड करो फ्रेंड की तरह। तो अगर आप फ्रेंडली रहोगे तो वो बताएगी,
अगर हम लोग डांट देते हैं कहीं कहीं, वो थोड़ा ये हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं बताएंगे, अगर बताते हैं तो डांटना डांटना मतलब डांटे, वो स्कोल्ड करते हैं। हाँ, ये सोचते हैं बच्चे। और इसका पहला ये होता है कि जो बोलते हैं उसको सुनना है, बच्चा क्या चाहता है उसको मेंटालिटी को पहले स्टडी करना है, उसके बाद पेरेंट्स को उसके बाद ही सोचना है बच्चे के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। और मेरी भी बेटी है, तो आई एम श्योर मैम मैं आपके सारे सजेशंस को डेफिनेटली फॉलो करूंगी। बिल्कुल सही कहा, जब तक पेरेंट्स वो फ्रेंडलीनेस नहीं देंगे, वो कंफर्ट जोन नहीं देंगे, तो बच्चा मन की बात शेयर कैसे नहीं करते हैं आजकल। हाँ, आजकल नहीं करते, पर जैसे आपने बताया तो आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको वो कंफर्ट लेवल देने के लिए। तो बेटे बताओ, कैट की जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन आपको कौन सा लगा और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में आपको सारे में कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आते हैं। लाइक क्वांट्स में फिर भी चलो 10th-12 में मैथ्स थी, और आपका इंजीनियरिंग का भी हाँ, बैकग्राउंड है तो इजी रहा होगा जी, रिलेटिवली। लाइक ऐसे आपको थोड़े बहुत तो समझ में आए होंगे, जेई के प्रिपरेशन के टाइम कुछ तो थोड़ा रिकॉल आता होगा। पर वीएआरसी इवन दो मेरे को रीडिंग वीडिंग पसंद है, पर ऐसा कंसिस्टेंटली मैंने कभी रीडिंग ऐसे रोज़ आधा घंटा बैठ के पढ़ो वीआरसी ऐसा नहीं किया था। पर जब मेरे को स्टार्टिंग में मम्मी ये वीडियो भेजती थी मेरे को, लाइक स्टार्टिंग में कि क्या क्या करना चाहिए, जूही मैम बोल रही है पढ़ो रोज, तो विक्रांत सर बोल रहे हैं कि रोज रोज पढ़ो बेटा हो जाएगा। तो यही लास्ट के फ्यू मंथ्स में जितना भी टाइम मिला तो रोज एक एक पैसेज रीड करो। तो वीएआरसी वैसे ही आपको जिस भी आरसी में हेल्प मिलेगी, फिर वीए में आपको अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर करना रहेगा तो रीडिंग से वो भी हो जाता है। फिर डीआईएलआर तो सबका हम सब उसमें, हाँ, तो डीआईएलआर में फिर भी स्टार्टिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, एक भी सेट सॉल्व नहीं हो रहे थे। पर फिर पीवाईक्यूज देखे, वीडियोस देखे, पीवाईक्यूज को खुद स्टडी किया कि कहना क्या चाहता है, इतना लंबा लिख तो दिया पर कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। तो फिर थोड़ा बेस बनाना पड़ा, सारे टाइप के ग्राफ्स देखने पड़े, तो उससे पीवाईक्यू से थोड़ा कॉन्फिडेंस बना। फिर आप मॉक्स लगाओगे, मॉक्स में कुछ सेट नहीं बनेगा, फिर एक सेट का आधा बनेगा, फिर एक सेट बनेगा, फिर एग्ज़ाम में जाके 2 बन जाएंगे। तो वहीं उसी हिसाब से वैसे ही ओवरकम करना पड़ता है वहीं। मैम ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप पहले खुद वीडियोस देखते थे फिर इसको भेजते थे? सब, क्वांट का डीएलआर सब कुछ पहले मैं देखती हूँ। वो जो शॉर्ट्स का वीडियो आता है ना, 1 मिनट 30 सेकंड, वो सब राहुल सर का और विक्रांत सर का मैं सब पढ़ती हूँ। तो आपने हम सबकी वीडियोस देखे? हाँ हाँ अरे वाह। उसका व्हाट्सएप में मेरा वही काम होता है। तो सुबह आप YouTube पे वीडियोस देखते हो और फिर इसको भेजते हो, ये हाँ, वाली वीडियोस देख पढ़ो, ये 30 सेकंड में हो जाएगा, ये 10 सेकंड में। पहले मैं समझती हूँ सही हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद उसको। अरे वाह मैम, ऐसा तो नहीं आप नेक्स्ट ईयर आप भी कैट दे दोगे, आपने इतने सारे वीडियोस देख लिए? नहीं, अभी मैं इसके साथ ही ठीक हूँ। पर मैम ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुमने पहली बार ऐसा देखा है कि पेरेंट्स का इस लेवल पे सपोर्ट रहा है। कंग्रेचुलेशंस मैम, आप तो हर आपका आंसर एक नया मोटिवेशन दे रहा है आगे। तो एक और बात बताओ बेटे कि आपके फर्स्ट मॉक में कितने स्कोर था? फर्स्ट लाइक फुल लेंथ मॉक अगर होगा तो मैम 20 के आसपास तो आए होंगे। तो 20। और फाइनल मॉक में कितना था? फाइनल जो एग्जाम के पहले, जो लास्ट मॉक मॉक एग्जाम से पहले वही इस लाइक हाँ, तब तक तो 94 हो गया था उसी को। तो ये बच्चों को ना जब वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो मॉक में स्कोर नहीं आते, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। तो अपने जूनियर्स को ये एक बार सजेशन दे दो कि शुरू में नहीं होगा, बट व्हाट शुड बी डन कि फाइनली आपको सक्सेस मिल जाए। नहीं मैम, वैसे तो नेगेटिव में भी मौका, फर्स्ट लास्ट के बीच में तो 20 से 94 दिख रहा है, पर बीच में वो डिप हुआ था, मान नेगेटिव में भी गया है। परसेंटाइल भले ही पॉजिटिव में, स्कोर पूरा नेगेटिव में था, तो वो तो है। पर यही कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए कि चलो आज नहीं हुआ, आज एक सेट सॉल्व नहीं हुआ, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, अगले हफ्ते तो होगा भाई, कभी ना कभी एक तो ऐसा क्वेश्चन दे ही देंगे, उनको भी तो लेने हैं बच्चों को, तो वो दे ही देंगे। आई रियली लाइक दिस लाइन, उनको भी तो बच्चे लेना है। तो वो एक तो ऐसा सेट बनाएंगे। अब आप एक वो सेट चूज कर लो ना, एग्जाम में एक बार देख लो सारे सेट। मैंने देख लिया था, एक क्वेश्चन कुछ 300 वर्ड का एक क्वेश्चन था, वो देख के मैंने छोड़ दिया।
पर फिर वही जो क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार एक क्वेश्चन को पकड़ के अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपने मॉक्स दिए इतने, तो मॉक्स से एक आइडिया बन जाता है कि DILR में भी अगर आपको DI का सेट मिलता है, आपको नंबर्स में कॉन्फिडेंस है, आप अच्छा एक आराम से कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हो, तो आप एक DI का सेट ले लो और फिर उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो वो एक सेट के एक क्वेश्चन से ना जितना कॉन्फिडेंस मिलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक D-Day में भी अगर आपको प्रेशर है, मैं लास्ट 2 दिन से यही बोल रही हूँ कि D-Day पे भी अगर आपको प्रेशर है, होता ही है, पैनिक होता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन भी मेरे साथ हुआ कि फर्स्ट 25 मिनट्स मेरे से एक भी सेट सॉल्व नहीं हुआ DILR का ऑनेस्टली। फिर मैंने पेन नीचे रखा, आई टुक अ डीप ब्रेथ, फिर 10 सेकेंड मैंने वेट किया कि आएगा ये सेट आएगा। मैंने लाइक 40-50 मॉक्स दिए तो वेस्ट तो नहीं होंगे, मैंने किया है, ये मेरे को आता है, ये आ ही जाएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। फिर 10 सेकंड बाद मैंने पेन उठाया, मैंने नोटपैड पे देखा, मेरी ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो सेट सॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ एक डेटा नहीं लिखा था, तो उस डेटा को लिख के फिर 15 मिनट में मेरे 2 सेट सॉल्व। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मैम जैसे ना ये बच्चों जैसे निरंतर कठिन अभ्यास वही करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी और हार नहीं मानना, तो ये इतना पावरफुल ट्रेट्स हैं जो आपको कभी जीवन में पीछे नहीं रहने देता। आप आगे बढ़ेंगे ही अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो लो फेजेस हैं उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहे, उससे डीमोटिवेट नहीं हो रहे। तो मैम ये आपने जो ये वर्च्यू है ये कैसे इसके अंदर इंस्टिल करी, ये कैसे इसके अंदर आया कि मेरे को हार नहीं माननी, वो कैसे सिखाया आपने? इसको क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं जहाँ एक बार फेलियर होती हूँ तो रुकती नहीं हूँ, मैं बार बार जब तक नहीं होता है मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने वही बात इसको भी सिखाया और मेरे हस्बैंड को भी वही बोलती हूँ कि 2 बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाके पहुँचना है। वी वांट दैट गोल, सो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू बी देयर। वाओ, दैट इज सो इंस्पायरिंग, वंडरफुल वंडरफुल। अब एक और बात बताओ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं या अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और कैट की तैयारी करते हैं, तो उनकी बड़ी एक क्वेरी आती है कि मैम हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ गए, अब हम कैट की तैयारी कैसे करें, हमारी इतने एकेडमिक प्रेशर है, कैट की तैयारी कैसे करें, तो आप क्या सजेशन दोगे? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लाइक 30th को कैट का पेपर था और 2nd को सेमेस्टर एग्ज़ाम था मेरा। तो उस टाइम पे भी बहुत दिक्कत हुई थी, उस टाइम पे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल ही रहा था। तो एक आप टाइम टेबल बना लीजिए, मतलब पता है कि कॉलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल सा नहीं होता कि आपको कभी भी कोई असाइनमेंट मिल जाए कि, पर फिर भी आप एक टाइम रखिए। लाइक वीकडेज पे मेरा क्या है ना कि कॉलेज अगर इस टाइम से इस टाइम होगा, तो अगर कॉलेज के ही टाइम में मेरे को कोई ब्रेक मिल जाता है तो मैं कॉलेज के टाइम उसी ब्रेक में निपटा देती हूँ। कि अगर कुछ नोट्स लिखने हुए, कुछ असाइनमेंट अपलोड हुआ तो उसी ब्रेक में आप कर लो, वरना एक टाइम पीरियड रखो कि सुबह 9 से अगर शाम के 6 तक आपका कॉलेज है, तो भले आपके क्लास ना हो उस टाइम पे, आप कॉलेज के काम उस टाइम पे निपटा दो, ताकि आपको रात बचा हुआ समय आप, हाँ, ताकि फ्लो में रहे आप कैट में। लाइक हो गया 6 बजे आपका ख़त्म, फिर आप 8 बजे पढ़ने बैठते हैं कैट के लिए, तो आप एक स्ट्रेच में बैठ जाइए, 8 से 10 एक मॉक दे दिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर 10:30 से आपने एनालिसिस कर लिया मॉक का। तो क्या ना, अगर आप 8 से 10 नहीं बैठोगे कंसिस्टेंटली, अगर आपके दिमाग में कॉलेज का टेंशन रहा तो आपका इम्पैक्ट करेगा। तो आप पहले ही निपटा दो, एक टाइम टेबल रखो कि मैं सुबह 7 से 8 में सारा काम खत्म कर देती हूँ, नहा धो के खा पी के, फिर कॉलेज का काम, फिर रात को कैट का काम, फिर फोन भी बंद कर दो। फोन ये बहुत important मतलब मम्मी के शॉर्ट्स कलेक्ट करके रखो, रात में देखना, फिर फोन आप रख दो अनटिल अनलेस कुछ अर्जेंट होगा। तो दोस्त अच्छे बनाए रखो, ताकि कॉल करके बता दें कि भाई ये प्रोफेसर ने ये दिया है, ये अभी सबमिट करना है। तो आपका स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, बस रात को देखते थे फ़ोन? हाँ, रात को अगर असाइनमेंट करना होता था तो, या फिर कोई मीटिंग दोस्तों के साथ कोर्स प्रोजेक्ट के लिए, वो सब तो करनी पड़ती थी। पर ऐसा लाइक सोशल मीडिया तो कम ही कर दिया था, खाली यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स देखने वाली बात थी। वही स्क्रीन टाइम कम ही होता है। रात को अगर कोई वीडियो देखना हुआ, कोई लेक्चर 1 शॉट देखना हुआ, तो उसके लिए वंडरफुल। अब मैम आपसे फाइनल क्वेश्चन है, हमारे बच्चों को 3 सलाह अगर आप एज अ पेरेंट देना चाहेंगे, क्योंकि ये आप इसकी जर्नी में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, तो बच्चों के लिए क्या 3 सजेशंस होंगे कि क्या करना चाहिए उनको कि वो भी नाम रोशन करें आपकी बिटिया की तरह? मैम मैं पहले वही बताई, पहले बच्चों को मतलब उनके अंदर होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। आपको अपनी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, खुद क्या करना चाहता है, बच्चा क्या करना चाहता है,
वही पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जब भी कुछ होता है मैं इसको इंसिस्ट करती हूँ, जैसे कि प्रेशर देके बोलती हूँ जाओ ये करो वो करो, ये पहले झिझक रही थी, आज वही सोच रही है मम्मी वो सर्टिफिकेट ना मुझे कितना काम आ रहा है आज, वो आज बोल रही है। तभी बोल रही थी जो भी ओलंपियाड होता है तू मुझे बोलते है ये दो वो दो, मतलब फ्रॉम एलकेजी यूकेजी से वो ओलंपियाड मिलता है उसको, गोल्ड सिल्वर जो भी हो मिलता है, हर साल मिलता है, तो 10-12 तक भी मिला है इसको। तो एनसीसी जो भी होता है वो बोलती है तुम मुझे लेके हमेशा खड़ा कर देते हो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। अभी बोलती है कि हाँ सही हुआ ये हुआ, अभी बोलती है कि मैं बोली अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई पहले होता है, वो तो सब बाद में आएगा, सब बाद में आएगा, जो फ्रेंडशिप ये वो कोई नहीं पूछता है दुनिया में, बिल्कुल कुछ नहीं होता है, पहले खुद को बनाओ फिर बाद में दूसरों को देखो, वो सब आ जाएंगे, जो गए हैं ना फिर वापस आ जाएंगे घुर घर के आएंगे। हाँ का मंत्र बता हाँ, तो तुम्हारा तुम मत पूछो, तुम्हारा नंबर ढूंढ ढांड के वो लोग आ जाएंगे, फिर पहले खुद को बना लो, इतना काबिल बना लो कि वो आए। तो अभी तुम उन लोगों को पूछ रहे हो, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो बच्चे कोई कोई हेल्प नहीं करता है कि ये दूसरे लाइन पे जाता है तो हम क्यों इसको हेल्प करें, मैं बोलती हूँ छोड़ दो, तुम करो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब तुम करो तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या उसको रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा, तुम कर दो वो प्रोजेक्ट, तुम कर दो, तुम उसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, मन में चाह होनी हाँ चाहिए और अपना टैलेंट होना चाहिए, और तुम कर सकते हो, बिल्कुल ये कर तुम करी हो, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, करो सिर्फ। और एक चीज मेन चीज मैंने आपको बताई नहीं, सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, उसको सब डेडिकेटेड करो, क्या बात वही उसको ही डेडिकेट करो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, बा माँ मुझे ये चाहिए, वही बोल दो, डेडिकेट कर दो और वो जो चाहिए वो दे देंगे, बस यही बोलती हूँ इसको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने तो इतने अच्छे लेसन्स हमें दिए हैं, एज अ पेरेंट हमने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे, और डेफिनेटली आई एम श्योर ये बहुत बढ़िया करेगी, और आपने जो तपस्या की अपनी बेटी के लिए वो ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वी आर सो ग्रेटफुल, थैंक्स अ टन, थैंक यू।